हेलो फ्रेंड्स, हम लोग प्रॉफिट लॉस कर रहे थे जिसमें हमने टाइप नंबर 9 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए आज हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप 10। उसमें बोला गया है, टाइप 10 में क्या बोला गया है, जब लाभ अथवा हानि प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो। क्वेश्चन में पूछा कहा जाएगा कि किसी वस्तु को 24 रुपए में या 30 रुपए में बेचने पर मतलब उसका विक्रय मूल्य दिया जाएगा। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचने पर उस वस्तु पर होने वाला लाभ या हानि उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें क्रय मूल्य याद करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। यदि वस्तु को 24 रुपए में बेचा गया हो तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करो। चलिए क्या बोला गया आपसे क्वेश्चन में, बोला गया है वस्तु को जब बेचा गया है तो होने वाला लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर है, वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। हमने सीपी मान लिया, क्रय मूल्य हमारे पास है। आगे क्या बोला गया, बोला कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 24 रुपए है। 24 रुपए है तो बताना क्या, उस वस्तु का सीपी याद करो, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। चलिए देखते हैं। हमको पता लाभ प्रतिशत होता क्या है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100, जो किसके बराबर है, लाभ सीपी के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। सीपी इंटू सीपी कितना आ जाएगा, सीपी का स्क्वायर। विक्रय मूल्य है कितना, 24 रुपए माइनस का सीपी इंटू 100। इधर लेके आप पक्षांतर करते हैं, सीपी स्क्वायर प्लस का सीपी इंटू 100 माइनस का 2400 आ जाएगा, माइनस का 2400 आएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इस 24 को गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं कि इसका किसके बराबर आ जाए, इसका योगफल या अंतर 100 के बराबर आ जाए। ठीक है भाई। यहाँ पे 100 है और यहाँ प्लस है, मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ 100 है यहाँ प्लस है, मतलब इसका अंतर लेंगे। 2400 को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो रहा है। एक जीरो यहाँ लगा दिया, एक जीरो यहाँ लगा दिया। ठीक है भाई। 120 में गया 20, कितना अंतर आएगा, 100 का अंतर आ रहा है, यही 100 हमको लाना था। तो जो इनमें ऋणात्मक होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा, 20 रुपए। इन दोनों में छोटा होगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा। ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा सेम यही है। बोला गया है किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। यदि वस्तु को 24 रुपए में बेचा गया है तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करो। हमें करना क्या है, विक्रय मूल्य दिया गया है, इसके गुणनखंड कर लेंगे, 12 दूना 24। अगर लाभ होगा तो लेना है अंतर। अंतर कितना आना चाहिए, हमेशा 10 के बराबर आना चाहिए। 12 में गया तो 10 आ रहा है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, 2। तो क्रय मूल्य कैसे लिखेंगे, 2 लिखा और एक जीरो लगा दिया, एक जीरो लेके आ जाएंगे, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा, 20 रुपए आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। विक्रय मूल्य को गुणा करके इन दोनों के गुणनखंड निकाले, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आना चाहिए, अंतर लेंगे, अंतर कितना आना चाहिए, 10 रुपए आना चाहिए। गुणनखंड ऐसे कीजिए विक्रय मूल्य का, किसका अंतर 10 रुपए है। इन दोनों में जो छोटा होगा, 12 और 2 में छोटा कौन, 2 है, उसमें जीरो लगा दीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। सबसे सिंपल ट्रिक हमारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिक से ही करते हैं। बोला गया एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो उस किताब का क्रय मूल्य याद करो। विक्रय मूल्य कितना दिया गया, एसपी कितना दिया गया, 144 दिया गया। गुणनखंड कीजिए, 12 इंटू 12 144 और 18 8 कितना होता है, 18 8 भी तो 144 होता है। 18 इंटू 8 144 होता है कि नहीं होता है। ठीक है भाई। हमें करना क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना लाना, अंतर लाना है 10। अंतर हमेशा कितना लाना है, अंतर हमको लाना है 10। 18 में गया 8, 10 आ गया। अब हमारा क्रय मूल्य निकालना था, सीपी क्या हो जाएगा, इन दोनों में छोटा कौन है, 8 है, उसमें एक जीरो लगा देंगे। तो उस वस्तु का किताब का क्रय मूल्य कितना होगा, 80 रुपए। बेचा कितने रुपए में गया है, 144 रुपए में बेचा गया है। तो वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, वस्तु पर लाभ होने वाला प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य कितना, 80 रुपए, तो 80% लाभ हुआ है। ठीक है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो।
स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे इसमें लाभ प्रतिशत दिया गया था, अब अंत के जो 2 क्वेश्चन उसमें हानि प्रतिशत है, हानि प्रतिशत दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है हानि जो प्रतिशत है, हाँ होने वाली जो हानि है किसके बराबर, वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 24 रुपए दिया गया। अगर यहाँ हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो जाए क्या करोगे, तरीका हमारा वही, इसको गुणनखंड कर लेंगे 6 चौक 24। अब की बात, पहले जब लाभ प्रतिशत था तो लेते थे अंतर, अगर हानि प्रतिशत है उसका करेंगे योगफल, तो 6 + 4 गुणनखंड कितना आ गया, 6 चौक 24 ना, तो 6 + 4 कितना आ रहा, 10 के बराबर आ रहा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितने होंगे, 2 आंसर आएंगे, या तो 60, 10 से गुणा कर दें 60 रुपए, या फिर क्या आएगा 40 रुपए आएगा। इसमें 2 आंसर आते हैं, या तो 60 रुपए आएगा या फिर कितना आएगा 40 रुपए आएगा। ठीक है भाई, फिर से देख लीजिए, बोला गया एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि तो क्रय मूल्य याद करना है। हमने क्या किया, विक्रय मूल्य दिया गया 24 रुपए, इससे गुणनखंड कर लिए, 6 चौक 24 कर लिए, 6 4 24 कर लिए। अब अगर हानि प्रतिशत है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, योगफल आना चाहिए। इन दोनों को योगफल किसके बराबर आना चाहिए, हमेशा 10 के बराबर आना चाहिए, 10 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितने निकलेंगे, 2 होंगे, इसमें 10 से गुणा कर दो, इसमें 10 से गुणा कर दो, या तो 60 आएगा या फिर क्या आएगा 40 रुपीज आएगा। ठीक है, कर लेंगे क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु को 21 रुपए में बेचा गया है, जो हानि हो रही है, बोला गया हानि प्रतिशत जो है वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, और बेचा कितने रुपए में गया, 21 रुपए में बेचा गया है। इसके हम गुणनखंड कर लेंगे, 7 3 21 आ गया। हमारा योगफल कितना होना चाहिए इनके गुणनखंड का, 10 होना चाहिए। तो 7 + 3 कितना हो रहा है, 10 आ रहा है। तो हमारे यहाँ पर क्रय मूल्य कितने होंगे, 2 आंसर निकलेंगे, या तो 10 में इससे गुणा करें 70 आ गए, या फिर क्या आएगा 30 रुपए आएगा, या तो 70 रुपए होगा या फिर 30 रुपए होगा। इस टाइप से क्वेश्चन हमने करने सीख लिए, बहुत सिंपल ट्रिक है, इसको करिए आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 11 बोला गया है जब सीपी एवं एसपी दोनों बढ़ाए अथवा घटाए जाए, जब किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक साथ बढ़ाया जाए या एक साथ घटाया जाए, तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 20% अधिक पर खरीदे तथा 10% लाभ लेकर बेचे तो उसे 120 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करो। तरीका देखिए क्या है, पहले 2 तरीके बताएंगे। पहला तरीका क्वेश्चन नंबर 1 का मेथड 1, बहुत सिंपल तरीका है। मेथड 1 देखते हैं पहले। तो बोला गया है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो पहले तो क्रय मूल्य लिख लेंगे, विक्रय मूल्य लिख लेंगे। पहले हमने मान लिया क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो प्रतिशत पे है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20% लाभ दिया तो 100 + 20 लाभ जुड़ जाएगा क्रय मूल्य में, तो 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120% हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला गया, यदि वह वस्तु को 20% अधिक पर खरीदे, पहले खरीदता था 100% पर, अब खरीद रहा 20% अधिक पर, मतलब कितना हो जाएगा 120%। तो क्या होगा, और 10% लाभ लेकर बेचे। अब 10% लाभ किसका निकालोगे, 120 का 10% निकाले कैसे है, 120 इंटू लाभ है ना, 100 में जोड़ेंगे, 100 + 10 कितना हो जाएगा, 110 हो रहा है, 110/100। तो क्या हो रहा है, तो उसे 120 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे। इसका मतलब क्या है, उनके बीच में विक्रय मूल्य का अंतर, इनका अंतर दिया गया है। कितना दिया गया है, इसका अंतर दिया गया है 120 रुपए दिया गया है, इनके बीच का अंतर। पहले से सॉल्व कर लीजिए, 1 0 2 0 कैंसिल, 12 से उड़ा, 12 का 12, 12 का 12, 2 14, चलो 12 का 12, 12 का 12 13, 132% आ गया। तो इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 120 132 कितना हो गया, 12 आ गया। तो 12% किसके बराबर होगा, 120 के बराबर। तो 1% का मान कितना आएगा, 120/12 कितना आ जाएगा, 10 आएगा। हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य होता कितना, हमेशा 100% होता है। 100 में 1 की वैल्यू गुणा कर दें, कितना आ जाएगा, 1000 रुपए आ जाएगा।
तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना हमको आ गया है। क्या किया, क्वेश्चन में जो जो बोला गया वैसा किया। सीपी माना 100, तो विक्रय मूल्य हो गया, बोला गया है लाभ प्रतिशत कितना 20%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। अब अगले में क्या बोला गया है, वस्तु को 20% अधिक खरीदा है, तो 100 की बजाय उसने किस पे खरीदा है 120 पे खरीदा है, जिससे उसे क्या हुआ 10% का लाभ है। लाभ क्या होगा 100 में ऐड हो रहा था, जुड़ रहा था, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया 110 इंटू 120 क्रय मूल्य इंटू 100 कर बटे 100 कर दिया, कितना आ गया 132। इसके बीच का अंतर कितना, डिफरेंस कितना आ गया है 12 बराबर 120, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1000 रुपए हो जाएगा। कर लेंगे, ये मेथड नंबर 1 है। दूसरा तरीका देखते हैं, दो तरीके से हमारे पास है, जो अच्छा लगा उससे करें। मेथड 2 देखते हैं इसका। क्या बोला गया था, लाभ पहले कितना था, लाभ पहले बोला था 20% का था, बाद में क्या बोला गया वस्तु को बढ़ा दिया गया 20% दाम बढ़ा दिया गया, खरीदा कितने में गया 20% अधिक को खरीदा गया है, और लाभ कितना लिया गया है 10% का लाभ लिया गया है। तो कुल कितना लाभ हो गया है, इसको निकालो, कुल लाभ कैसे निकालोगे 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 बटे 100, सॉल्व करें कितना होगा 20 प्लस 10 30, ये पहला लाभ है, ये पहला वाला लाभ है। हम निकाल रहे कुल दूसरा लाभ कितना हो रहा है, दूसरा विक्रय मूल्य, ठीक है 20 प्लस 10 30 आ गया, 1 2 कितना आ गया प्लस का 2 कितना आ गया 32% का कुल लाभ हो रहा है। जब वस्तु को बढ़ाएंगे और 10% अधिक लाभ लेकर बेचेंगे तो कितना कुल लाभ कितना आ जाएगा 32%। इनके बीच का अंतर कितना दिया गया है, अंतर कितना आ जाएगा 32 में गया 20 कितना आ गया 12%, और वस्तु पर कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, वस्तु को बेचने पर 120 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो लाभ में बढ़ोतरी कितनी हो गई 120 रुपए की, 12% बराबर आ गया 120, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो सीपी कितना होता है 100 होता है, 100 में 10 से गुणा करके कितना आ जाएगा 1000 रुपए आ जाएगा। कर लेंगे इस टाइप से क्वेश्चन आराम से। पहला लाभ था 20%, बोला गया वस्तु को मूल्य बढ़ाया 20%, लाभ बढ़ाया 10%, तो कुल लाभ कितना होगा 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 बटे 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 लगा दिया यहाँ पर 32%। अंतर कितना आ गया 12 बराबर 120, एक की वैल्यू कितनी आ गई 10, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1000 रुपए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, या यदि वह वस्तु को 10% अधिक पर खरीद कर 25% का लाभ लेकर बेचे तो उसे 14 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। दो तरीके हैं, मेथड 1 था, मेथड 2 था। मेथड 1 बता चुके हैं, उससे आप कर सकते हो। मेथड 2 देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में भी। दूसरे क्वेश्चन में मेथड नंबर 2 लगा रहे हैं, सिंपल लग रहा है हमको इसलिए हम इसको लगा रहे हैं। पहले लाभ कितना था, पहले जो लाभ था कितना था 20% का था, ये पहली बार लाभ था। दूसरी बार लाभ कितना हुआ है ये निकालेंगे, कुल लाभ निकाल लेते हैं। वस्तु को बढ़ाया 10%, ए आ गया 10%, खरीदा गया कितने पर अधिक पर 10%, और लाभ कितना लिया गया 25% लाभ लिया गया, तो ए पता है प्लस बी प्लस का ए इंटू बी बटे 100 कर दिया, 0 कैंसिल, ये आ गया 35, 25 बटे 10 अरे 2.5, कुल कितना आ गया 37.5%। इनके बीच का ले लेंगे अंतर, अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ अंतर कितना आ जाएगा 37.5 माइनस 20 कितना आ गया 17.5%, किसके बराबर आएगा, कितने रुपए अधिक मिले 14 रुपए अधिक मिले, 17.5% बराबर 14, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 की वैल्यू आ गई 14 आ गई बटे 17.5। हमें तो सीपी निकालना, क्रय मूल्य निकालना, होता कितना है 100 होता है प्रतिशत में, एक की वैल्यू गुणा कर देंगे तो 14 बटे 17.5, पॉइंट आइए 0 आगे, कैंसिल कर लीजिए, डिवाइड करें इसको कितना आएगा 17 आया, सॉरी 20 प्लस 30, ठीक है, डिवाइड कीजिए कितना आ गया 25 चौके 100, 25 काटिए 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 6 का 175, ठीक है, 7 से काटिए कितना 7 दूना 14, 20 आ गया, तो 20 चौके 80, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 80 रुपए आ गया। फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, इतने मिस्टेक तो नहीं की। लाभ था 20% का,
पहले वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी की 10% की, बेचा 25% लाभ लेकर, तो कुल कितना लाभ हो गया 10 + 25 + 10 × 25/100 35 ये आ गया। 2.5 7.5 20 से माइनस किया 17.5 बराबर कितना होगा 14 रुपए अधिक मिले थे, इसके बराबर कर दिया हमने। एक की वैल्यू कितनी आ गई 14/17.5 आ गया। सीपी में गुणा कर दिया एक की वैल्यू से 100 × 14/17.5 पॉइंट आया, ऊपर 0 गया। 25 चौके 100 25 सत्ते 175 7 से काटा 7 दूना 14 20 आ गया, 20 चौके 80। तो उस वस्तु का सीपी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपए हो जाएगा। सही क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है राम किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उससे 10% कम पर खरीद कर 25% लाभ पर बेचे तो उसे 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आ गया फिर से, बस इस बार क्या बोल दिया गया, इस बार जो खरीदा गया मूल्य जो हो गया 10% कम हो गया, मतलब सीपी 10% कम हो गया है। तरीका हम वही लगाएंगे। यहां लिखा लाभ प्रतिशत, पहले लाभ कितना था, पहले लाभ था 10% लाभ था। बाद में क्या बोला गया है, बाद में क्या बोला गया है 10% कम खरीदा मतलब -10 करेंगे। लाभ कितना हुआ है 20 का, -10 + 20 प्लस -10 × 20/100। हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a + b + ab/100 लगा रहे हैं। ये कुल लाभ निकालेंगे, यहां से कितना आएगा तो 10 आ गया, 1 0 2 0 कैंसिल, 2 का 2 माइनस कर दो कितना आ गया 8% आ गया। ठीक है भाई, पहले लाभ था 10%, बाद में कितना हो गया है 8%। तो क्या हो गया, इनके बीच का अंतर दिया गया है। क्वेश्चन बोला गया था राम किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 10% कम पर खरीदे तथा 20% लाभ पर बेचे तो उसे 15 रुपए कम प्राप्त होंगे, अधिक नहीं मिलेंगे, 15 रुपए कम प्राप्त होंगे। ठीक है, कम प्राप्त होंगे। तो इनके बीच का अंतर कितना दिया गया है 10 से हो गया 8, लाभ कम हो गया इस बार, 10 से हो गया 8, अंतर कितना दिया गया है 10 से हो गया 8, मतलब 2% किसके बराबर होगा 15 रुपए बराबर होगा। 2% बराबर 15, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 15/2, मतलब 7.5 7.5 आ गया। ठीक है भाई, हमें तो क्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य होता कितना 100% होता है, 100 × 7.5 कर दें कितना आएगा, पॉइंट आएंगे नीचे 0 आएगा, कितना आ गया 750 रुपए आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे क्वेश्चन को, बस यहाँ क्वेश्चन चाहिए 15 रुपए इसमें कम मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम पर खरीदे तथा 5 रुपए कम पर बेचे तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करो, उस वस्तु का सीपी याद करना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है। चलिए देखते हैं तरीका हमारा भाई। पहले लाभ कितना था, पहले जो लाभ प्रतिशत था कितना था, फर्स्ट में 20% का लाभ था, बाद वाले लाभ निकालो कुल कितना लाभ हुआ है, बोला गया है 20% कम पर खरीदा है, -20 कर दिया, और लाभ कितना मिला है 25% का लाभ हुआ है, तो प्लस का 25 कर दिया, प्लस माइनस का 20 × 25/100 कर दिया, 25 चौके 100 4 पंचे 20। ठीक है, माइनस का 20 प्लस का 25 माइनस का 5 कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, पूरा कितना 0% होगा, तो 20 और 0 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, इसके बीच का अंतर कितना आ गया 20% आ गया, इसके बराबर होगा 5 रुपए कम मिले, 20% बराबर 5, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5/20। हमें निकालना है सीपी कितना होता है 100% होता है, 100 × 5/20 कर दें कितना आएगा 20 पंचे 100 25 रुपए। वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा 25 रुपए। उस वो वस्तु कितने रुपए बेची गई थी, सॉरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 25 रुपए आ गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। चलिए टाइप नंबर 12 है हमारा गलत माप पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला जाएगा कोई भी व्यापारी जो अपनी वस्तुएं हैं उसे क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करेगा। जब भी कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब वो क्या करेगा, मापन में गड़बड़ करेगा। जो मात्रा मापेगा मात्रा नापेगा उसमें कहीं ना कहीं कमी करने वाला है। तो देखते हैं कितना है।
चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए सही माप कितनी थी, सही कितना मापना था, और गलत माप यहां लिख लेते हैं। गलत माप, सही मापना था 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम सही मापना था, लेकिन गलती से मापा उसने, गलत कितना मापा उसने, 800 ग्राम गलत मापा है। सही माप हमारी ये है, गलत माप हमारी ये है। उसने कितनी कमी कर दी है, 200 ग्राम की कमी कर दी है, 200 ग्राम की कमी कर दी। हमें क्या बताना है, बताइए व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लाभ प्रतिशत का, मात्रा में की गई कमी बटे गलत माप इंटू 100 कर देंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। मात्रा में की गई कमी बटे गलत माप इंटू 100 कर लेंगे। चलिए कितनी कमी कर दी इस क्वेश्चन में, 200 ग्राम कम कर दिया है। गलत कितना मापा है उसने, 800 ग्राम मापा है, इंटू 100 कर दीजिए, लाभ आ जाएगा 4 बार 25। तो व्यापारी को प्रति किलोग्राम कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही मापता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सही कितना मापना था, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, लेकिन मापा उसने कितना, गलत माप कितनी कर दी उसने, 950 ग्राम गलत माप है, तो कमी कितनी होगी, 1000 से हो गया 950 ग्राम, तो 50 ग्राम कम हो गया, 50 ग्राम क्या हो गया, कम हो गया। हमें क्या बताना है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो कितना कम कर दिया है, 50 ग्राम बटे मात्रा में कमी कितनी है, 50 ग्राम बटे गलत माप अपॉन 950 क्या होगा, गलत माप इंटू क्या कर देना है, 100 कर देना है। 5 से बटे 19 पंचे 95, 1900 बटे 19 कितना होता है, 19 पंचे 95, तो 5 सही 5 बटे 19%, 5 इक्वल्स 5/19% में क्या होगा, व्यापारी को प्रति किलोग्राम क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। इतना इतने प्रतिशत का क्या होगा, उसको लाभ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। क्या बोला गया है, एक व्यापारी अपने कपड़े को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर ही मापता है, 90 सेंटीमीटर ही मापता है, तो बताइए उसे प्रति मीटर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 1 मीटर के स्थान पे कितना माप रहा है, केवल 90 सेंटीमीटर माप रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सही माप कितनी थी, सही माप 1 मीटर मतलब क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर हो रहा है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। गलत कितना माप कर रहा है, गलत माप कितना कर रहा है वो, 90 सेंटीमीटर गलत माप रहा है। ठीक है भाई, मापना चाहिए 100 सेंटीमीटर, माप कितना रहा है, 90 सेंटीमीटर माप रहा है, मतलब कितनी कमी कर दी उसने, 10 सेंटीमीटर की कमी कर दी। यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर कमी मतलब क्या, 10 सेंटीमीटर का लाभ हो रहा है, किसको हो रहा है, व्यापारी को। इसको प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, कितनी कमी की, 10 की, कितना गलत मापा है, 90, 10 बटे 90 इंटू 100 आ जाएगा। तो 100 बटे 9 कितना होता है, 11 9 99, 11 सही 1 बटे 9% का क्या हो रहा है, व्यापारी को लाभ हो रहा है। तो आज हमने टाइप 12 तक की क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे भी थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।